हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आप सभी यहां पे आ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से आपका मैं स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने मैथ्स के लिए प्रॉब्लम सेट की शुरुआत कर दी थी। एंड मैथ्स 1 के भी लगभग हमने 3 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिए। मैथ्स 2 के भी लगभग 3 चैप्टर्स के हो चुके हैं। तो हमने मैथ्स 1 का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट 4B, वो हमने स्टार्ट किया है। अब आपको मैं बोल सकता हूं कि 4B क्यों है नाम इसका, क्योंकि 4A भी था। तो यानी कि इस चैप्टर में दो प्रॉब्लम सेट थे। तो प्रॉब्लम सेट 4A हमने भी कंप्लीट कर दिया, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बेहतरीन तरीके का था, उसको हमने बता दिया है। और प्रॉब्लम सेट 4B भी अगर आप देखोगे तो इसका है लेक्चर नंबर 4, यानी एक और लेक्चर लगेगा, मे बी 1 या 2 लेक्चर। इसके अंदर जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। अब ये तो प्रॉब्लम सेट के वीडियो से जो इतने कई दिनों से हम करा रहे, लगभग 1-1.5 महीना हो गया हम लोग ने स्टार्ट किए हुए। बट इसके पहले अगर आप देखोगे कि हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर आप देखोगे तो वीडियो सेक्शन में आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10th के प्रॉब्लम सेट के ही वीडियोस आपको ऊपर देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। उसके पहले अगर आप जाओगे तो हमने 10th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस, साइंस सब्जेक्ट का पूरा, साइंस 1 एंड साइंस 2, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, एज वेल एज SST, ये सभी चीज पहले ही पढ़ा के सब चीज के वीडियोस अपलोड करके रख दिए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो 10वीं के, अगर आपको पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना है, तो यार हमारे चैनल के ऊपर आपको हर चीज मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना आना चाहिए। या तो आप वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करते रहो, आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हमने पूरे पिछले साल भर मेहनत करके बना चुके हैं, हम लोग अपलोड करके रख चुके हैं। या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो भी सब्जेक्ट है उसके प्लेलिस्ट आपको फोल्डर्स देखने मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां से पढ़ सकते हो। या तो सबसे बेस्ट तरीका, यूट्यूब पे जाओ, सीधा उस चैप्टर का या फिर उस टॉपिक का नाम सर्च करो और आगे JR ट्यूटोरियल्स लिख दोगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो जरूर से मिल जाएंगे, और उसको देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और पढ़ाई करते रहो। अपने एंड से भी मेहनत करना, क्योंकि यार देखो, हम कितना भी मेहनत कर ले, आप लोग अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे। देखो, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अपने जूनियर्स को या फिर सीनियर्स को, उनको भी बता देना कि लगभग 6 से लेकर 12वीं तक के वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। पूरी चीज हमने बना के अपलोड करके रखा हुआ है। पूरे साल भर, 2 साल से हमने सब चीज मेहनत कर करके रोज के 5-5, 6-6 लेक्चर वीडियोस अपलोड करके हमने रख दिए हैं। तो इसीलिए शायद अभी फिलहाल में जो वीडियोस है वो आपको देखने मिलेगा कि 1-1, 2-2 ही मिल रहा है। लेकिन पहले हम लोग एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियोस अपलोड करते थे, याद है कि नहीं? तो वो सभी चीज इसलिए मेहनत किया था ताकि आपको वक्त के पहले सब चीज मिल जाए। तो हमने सब चीज बना के रखा है। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, कोई कलीग्स, सभी को आप बता सकते हो हमारे इस चैनल के बारे में, जिससे वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम सेट नंबर 4B का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है वो क्वेश्चन नंबर 8? चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, आदित्य सिंघवी इन्वेस्टेड 50,180 रुपीज। मतलब एक बंदा है, एक इंसान है, जिसने 50,118 रुपया शेयर्स में इन्वेस्ट किया। उस शेयर का, हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। तो उस शेयर का, एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, और उस टाइम पे उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 50 रुपया। मतलब जब खरीदा होगा तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू 50 रुपए में खरीदा होगा। उसके ऊपर ऑब्वियसली जब वो खरीदेगा या फिर बेचेगा तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज लग रहा है 0.2%। हमेशा याद रखना, ब्रोकरेज जो लगता है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगता है। मान लो मार्केट में उस शेयर का, एक शेयर का प्राइस 10 रुपया लगता है, तो 0.2% है, मतलब 0.2% ऑफ 10 रुपीज जो होगा वो उसका ब्रोकरेज होगा। तो 0.2% ब्रोकरेज लगेगा। साथ ही में यार कोई चीज है, ऑब्वियसली मतलब सर्विस हो रही है ना, स्टॉक एक्सचेंज या फिर, तो इसमें क्या लगेगा, GST भी लगेगा। तो रेट ऑफ GST ब्रोकरेज के ऊपर जो लग रहा है वो है 18%। 18% क्या लग रहा है, GST लगने वाला है। हम क्या करेंगे यहां पे, हमको पूछा देन फाइंड हाउ मेनी शेयर्स वेयर परचेज फॉर दिस वैल्यू, यानी कि जो उस इंसान ने, क्या नाम है, आदित्य ने 50,118 रुपया जो डाला, उसके बदले में उसको कितने शेयर्स मिले, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मतलब ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज को समझ गए और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए तो दो चीज के लिए आपको बहुत फायदा हो रहा है। पहला, आपका मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिलेंगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरा, आपका रियल लाइफ नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं, जब जैसे आप मेरे एज के आ जाओगे तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, मुझे पता है करोगे, यार मैं कर रहा हूं तो मतलब आप भी करोगे। तो ये सब चीज जब आप करने लगोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे हम निकालते हैं, डिविडेंड कैसे होता है। ये सभी चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो जरूर से आप लोग उसको देखिएगा। तो चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि उसने 50,000 इन्वेस्ट किया, यानी सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने, 50,118 रुपया इन्वेस्ट किया। यानी कि जो भी शेयर खरीदा होगा, ये 50,000 इन्वेस्ट करके खरीदा है, मतलब उसका परचेस प्राइस क्या हो गया, यही हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इसका परचेस प्राइस है, ठीक है, परचेस प्राइस ऑफ शेयर्स। लेकिन मुझे पता नहीं है ना कितने शेयर है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने खाली लिखा है परचेस प्राइस ऑफ शेयर्स कितना है,
टोटल परचेस प्राइस है 50,118 रुपया। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ओके, चलो इधर से पार्टीशन हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे हम लोग कि एक चीज तो हमें मिल गया कि परचेस जो वैल्यू होगा, पूरा पैसा जो लग रहा है वो 50,118 रुपया लग रहा है। इसमें बोल रहा है कि जो फेस वैल्यू है वो शेयर का 100 रुपया है, तो लिख दो यहां पे कि द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज, और उसी शेयर का मार्केट वैल्यू भी दे रखा है उन्होंने, एमवी जिसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, वो कितना दे रखा है 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे पता है कि मैंने 50,000 रुपया 50,118 रुपीज इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरे पास कितने शेयर्स आए उसके बदले में मुझे पता है क्या? नहीं पता है। तो मुझे वही निकालना है कि मेरे पास कितने शेयर है, मतलब उस आदित्य के पास कितने शेयर है, वो कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले तो ये तो पता लगाओ कि मान लो उस व्यक्ति ने एक ही शेयर खरीदा होता तो एक शेयर का कितना प्राइस लगा होता। तो कैसे निकालोगे एक शेयर का प्राइस, कैसे निकालोगे? तो मुझे पता है कि कोई भी एक शेयर का जो प्राइस होता है वो कैसे निकलता है, उसका जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो, उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगेगा वो, और उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो, मतलब ये तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन शेयर हमें प्राइस पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? प्राइस ऑफ वन शेयर निकालेंगे। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? बहुत इजी है दोस्तों, मतलब इसमें ना कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहां पे प्राइस ऑफ वन शेयर। जैसे मैंने बोला क्या होगा प्राइस ऑफ वन शेयर? मार्केट वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लगेगा वो, प्लस उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा वो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे ये सब पता नहीं है, सिर्फ मार्केट वैल्यू पता है, लेकिन ब्रोकरेज और जीएसटी तो पता नहीं है, सिर्फ रेट दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले पूरा ब्रोकरेज निकालेंगे, कितना पैसा लग रहा है ब्रोकरेज पे, और पूरा जीएसटी का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ब्रोकरेज। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं ब्रोकरेज। अब मुझे बताओ ब्रोकरेज क्या होता है? जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी, ब्रोकरेज जो होता है वो कभी भी उसके मार्केट वैल्यू पे लगता है। तो ब्रोकरेज कितना है? 0.2% है। तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, जो भी उसका मार्केट वैल्यू उस टाइम पे रहेगा, जितना ज्यादा मार्केट वैल्यू उतना ज्यादा ब्रोकरेज। तो 0.2% यानी 0.2 अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है? एमवी मार्केट वैल्यू देखो कितना है? 50 रुपया। ये कर लो कैलकुलेट, 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना हो जाएगा? 2 5 10, मतलब 1 हो जाएगा। 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1 रुपीज, मतलब सिर्फ 0.1 रुपीज जो है वो क्या लग रहा है? ब्रोकरेज लग रहा है। मतलब 0.1 रुपीज मतलब क्या होता है? 10 पैसा। 10 पैसा ही हुआ ना, 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है। तो 0.1 रुपीज मतलब 10 पैसा। तो 10 पैसा जो है ब्रोकरेज लग रहा है। आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत छोटा है। यस, बहुत छोटा है, लेकिन अगर कोई इंसान ने लाखों शेयर खरीदा है तो 10 पैसा मल्टीप्लाई पे लाख शेयर कर दो, सीधा कितना होता है? बहुत होता है ना यार। मतलब तो लाख लाख रुपया क्या होता है ना, हजारों लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज जाते हैं, जो कि किसको मिलते हैं? जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी का मालिक होगा। किस कंपनी का? जो आप जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, यानी एप्लीकेशन जो होता है जिससे हम ट्रेड करते हैं उसको ब्रोकरेज मिल जाता है। तो यहां पे ब्रोकरेज मिल गया 0.1 रुपीज। ठीक है, तो एक चीज निकल गया, एमवी तो मुझे पता ही है, ब्रोकरेज मिल गया मुझे। अब मैं जीएसटी भी निकाल लेता हूं। अब मुझे बताओ जीएसटी क्या होता है? ठीक है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जीएसटी जितना भी परसेंट दिया हुआ है, कितना परसेंट है? 18% जीएसटी लग रहा है। मुझे हमेशा याद रखना है आप लोग को, मतलब बता के रखना है, और हमेशा आपको भी याद रखना है कि जो जीएसटी लगता है वो हमेशा ब्रोकरेज के ऊपर लगता है। ब्रोकरेज मतलब जितना भी आपका ब्रोकरेज रुपया है ना, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। मतलब कितना लगेगा? 18% लगेगा, लेकिन किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 0.1 रुपीज के ऊपर लगेगा। मतलब आपका 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, कितना मामूली सा छोटा सा रहेगा, लेकिन वो बहुत नंबर ऑफ शेयर जब ज्यादा रहेंगे तो ये बहुत ही बड़ा रकम हो जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेट अगर करें 18 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो जाएगा? 18 बाय 10 मतलब 1.8, 1.8 डिवाइड बाय 100 मतलब ये हो जाएगा 0.018 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये क्या हो गया? देखो 18 होता है, 18 के आगे अगर मैं 100 से डिवाइड 0.18 होता, वापस से एक 10 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 0.018 रुपीज। मतलब यहां पे हमें तीन चीज मिल गई। एक तो मिल गया मुझे मार्केट वैल्यू जो कि दिया हुआ था, एक ब्रोकरेज हमने निकाल लिया कि 0.1 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा एक शेयर का, और 0.018 रुपीज जो लगेगा वो जीएसटी लगेगा एक शेयर का। समझ में आ गया? ये चीज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब ये सभी को उठा के मैं क्या करता हूं? इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। तो पुट all values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 किधर है? ये वाला। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहां से? प्राइस ऑफ वन शेयर मिलेगा। तो निकालो, हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे? प्राइस ऑफ वन शेयर निकालते हैं। चलो देखो यहां पे प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, कैसे निकलता है प्राइस ऑफ वन शेयर? जैसे मैंने बोला कि मार्केट वैल्यू 50 है, लिख दो मार्केट वैल्यू कितना है? 50, प्लस ब्रोकरेज कितना है? 0.1 रुपीज, कर दिया 0.1, प्लस जीएसटी कितना निकाला है हमने? 0.018, तो लिख दो यहां पे 0.018। अब इन तीनों को आप अगर आप प्लस कर दोगे
तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो 50 प्लस 0.1 इज 50.01 प्लस 50.01 प्लस 0.018, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो क्या हो जाएगा 50.118। ठीक है, तो 50.118 रुपीज, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया टोटल प्राइस ऑफ एक शेयर। एक शेयर खरीदा उस बंदे ने, तो उसको कितना देना पड़ा 50 रुपया। तो वैसे उसने कितना पैसा भरा हुआ है 50,118। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला का हिसाब क्या बनता है, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि जितना मैंने पैसा डाला है, यानी कि टोटल परचेस प्राइस, टोटल परचेस प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर। मतलब जितना पैसा उसने लगाया, जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने 100 रुपया दिया दुकानदार को, मैंने दुकानदार को 100 रुपया दिया है और मुझे बिस्किट खरीदना है। समझ लो एक बिस्किट पैकेट का प्राइस है 5 रुपया, मैंने 100 रुपया थे, तो कितने बिस्किट आएंगे 100 को 5 से डिवाइड करके। वैसे ही मैंने टोटल प्राइस जितना दिया होगा 50,000, उसको अगर मैं एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएंगे मुझे नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर क्या आ जाएगा, टोटल परचेस प्राइस कितना है 50,118, तो 50,118 ये हो गया टोटल प्राइस, और एक शेयर का प्राइस हमने निकाला है जो कि है 50.118। ठीक है, यह आ गया। अगर आप देखोगे तो ये दोनों दिखने में सेम दिख रहे हैं, दोनों दिखने में जो है वो सेम दिख रहे हैं, करेक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, देखो ये मैं टेक्निक बता रहा हूं आप लोग को, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। ये टेक्निक 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पे 3 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां पे 3 नंबर है, तो पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरो वाले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 जीरो किसके पास होता है 1000 के पास होता है, तो उसके लिए ऊपर भी 1000 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई हुआ। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50,118 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो क्यों नहीं किया, रीजन बताता हूं, और नीचे बन जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 कैंसल, सॉरी माफ करना, देखो एक छोटा सा ये हो गया, देखो अभी अब देखो छोटा सा ब्लंडर हो गया, देखो ये 50018 मल्टीप्लाई बाय 1000 साथ में लिख दिया, ये 50.118 जब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, लिख दिया मल्टीप्लाई, ये और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 50.118 को जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 50118। ठीक है, ये 50118 कैंसिल, बचा 1000, मतलब क्या आ गया 1000। आंसर क्या आ गया हमारा, इन शॉर्ट लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने हैं 1000 है। टोटल उस बंदे ने, उस बंदे का नाम क्या है आदित्य, उस बंदे ने कितने शेयर खरीदे 1000 शेयर खरीदे। कितने का पैसा पड़ा उसका, टोटल परचेस प्राइस जीएसटी पीएसटी ब्रोकरेज फोकरेज सब मिला के कितना मिल रहा है 50,118। इतने रुपए में उसने क्या खरीदा है 1000 शेयर खरीदे हैं। समझ में आ गया, तो दिस इज योर आंसर। एंड रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपको यार उस क्या बोलते हैं उसको, शेयर का प्राइस भी देना पड़ता है खरीदने के टाइम, ठीक है, और साथ ही में आपको कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। वो टैक्सेस आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर टैक्सेस आएंगे, आपको दिखते नहीं वो टैक्सेस ना, बस लिख के आता है साइड में कि एक्स्ट्रा चार्ज 15 रुपीज, एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपीज। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, ये सब जीएसटी और ब्रोकरेज ही होते हैं। समझ में आया, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक और क्वेश्चन आज के दिन कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि हम ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, एक एक दो दो ही फोकस कर रहे हैं। तो जितना हो सके अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो और सॉल्व करते रहो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मिस्टर बाटलावाला जो है सोल्ड शेयर्स ऑफ 30,350 रुपीज, उसने शेयर को सोल्ड किया यानी बेचा। क्या किया है, सोल्ड शेयर्स ऑफ 30,350 एंड परचेस्ड शेयर ऑफ 69,650 रुपीज। ठीक है, 69,650 का उसने परचेस किया, मतलब उसने बेचा 30,000 समथिंग का शेयर खरीदा, सॉरी बेचा, एंड वापस से उसने कुछ क्या खरीदा है 69,650 का शेयर खरीदा है एक ही दिन के अंदर। यानी कि टोटल पैसा उसका, अगर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि जब चाहे उसने बेचा हो चाहे उसने खरीदा हो, सभी के ऊपर तो यार टैक्सेस में यानी ब्रोकरेज और जीएसटी तो लगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज कितना रेट है 0.1% का ब्रोकरेज। नेक्स्ट है वो भी सेल एंड परचेज, दोनों पे, मतलब दोनों पे ही सेम है, सेल परचेज पे जो है वो दोनों पे ही क्या है सेम। ओके, 18% जीएसटी लग रहा है। जीएसटी का रेट कितना है यहाँ पे, अगेन 18%, जैसे मैंने बोला। वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। मतलब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ
कि टोटल पैसा उसने ब्रोकरेज के ऊपर और टैक्स के ऊपर यानी जीएसटी के ऊपर कुल मिला के कितना पैसा उसने दिया है, बस यही कैलकुलेट करना है। मतलब यहां पे कुछ हम लोग नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदे, फेस वैल्यू क्या मार्केट, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको ईमानदारी से बस सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि उस इंसान ने जो भी अपने दिन में उसने खरीदा बेचा उसका टोटल टैक्स कितना दिया उसने, ब्रोकरेज और टैक्स मिला के कितना पैसा उसने खर्चा किया, बस यही हम लोग को निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज बताएंगे आपको कि टोटल यहां पे जो खर्चा हो रहा है यानी कि टोटल जो उसका एक्सपेंस हो रहा है या फिर टोटल जो प्राइस है, प्राइस बोल सकते हैं, पैसा बोल लो, वो कितना है। एक तो 30,350 रुपया है, क्योंकि हम लोग को लेना देना नहीं है कि उसने खरीदा है बेचा है, खरीदा हो चाहे बेचा हो टैक्स तो देना ही पड़ेगा उसको। तो 30,350 रुपया उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है और सोल्ड करके, शेयर को सेल करके, और परचेज भी किया है कितने का, 69,650 का। तो कुल मिला के जो ट्रांजैक्शन होगा ये दोनों को प्लस करके ही होगा। तो हम लोग को एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक अमाउंट मिल जाएगा कि इतना उस दिन उसका लेन देन हुआ है। मतलब टोटल एक्सपेंस जो हो रहा है उसका, ठीक है ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर टोटल अमाउंट जो है, टोटल एक्सपेंस बोलो, टोटल अमाउंट बोलो, ये इतना है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट बोलो, ये वर्ड अच्छा लगेगा, एक्सपेंस नहीं बोल सकते, अमाउंट ये वर्ड अच्छा लगेगा, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लो टोटल अमाउंट, 30,350 प्लस 650, ये कितना हो जाएगा, 0,5501 कैरी, 63910 कैरी, ठीक है, और 9 प्लस 0 1 कैरी और 3 4, ये हो जाएगा 40,000। करेक्ट है, ठीक है, बराबर है क्या, नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, 639 और 10, एक मिनट देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 350 650 हो गया, 0 0 0 बराबर, 1 कैरी हो गया, 9 प्लस 0 1 कैरी, ठीक है, 3 प्लस 6 9 और 10 10 आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, मैंने 4 लिख दिया गलती से, 10 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया कितना, 1 लाख हो गया, करेक्ट है, 1 लाख के आसपास जा रहा है, करेक्ट है। तो ये 1 लाख रुपीज जो है ये टोटल अमाउंट है, मतलब उस दिन उस बंदे का गया जाने वाला पैसा, जो बेचने वाला पैसा है और जो खरीदने वाला पैसा है, इन दोनों को मिला के 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। अब ऑब्वियसली हमको क्या कैलकुलेट करना है, ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है और टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रोकरेज कैलकुलेट करूंगा, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ब्रोकरेज अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, मुझे एक चीज पता है, अगर मेरे को किसी भी शेयर का ब्रोकरेज जो कैलकुलेट करना होता है, मुझे पता है किस पे होता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज किस पे होता है कैलकुलेट, आपको अगर पता है तो याद होगा पिछले एग्जांपल में हमने कहा था, ब्रोकरेज जो कैलकुलेट होता है वो होता है उसके मार्केट वैल्यू के ऊपर, एक शेयर का होता है। लेकिन यहां पे तो हमको पता है ना कि कुल मिला के, यहां पे हमको शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से मतलब ही नहीं है और दिया भी नहीं है, तो हमको पता है कि टोटल पैसा है जो है 1 लाख है। तो ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1% दिया हुआ है। तो 0.1% ऑफ टोटल अमाउंट, जो उस दिन का उसका पूरा टोटल अमाउंट जो उसने लगाया है खरीदने में और बेचने में, उस पूरे अमाउंट पे 0.1% का ब्रोकरेज लगेगा, यानी 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ठीक है, 2 3 4 5 जीरो, 2 जीरो कैंसल, यहां पे 2 जीरो कैंसल, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज नथिंग बट 100। तो यहां पे 100 रुपया जो है उस व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ब्रोकरेज लग रहा है। करेक्ट है कि नहीं, 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ब्रोकरेज। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरा उम्मीद करता हूं। तो हमको क्या निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ ब्रोकरेज और टैक्स पे। तो ब्रोकरेज का तो हमने निकाल दिया कि 100 रुपया ब्रोकरेज के ऊपर लगने वाला है। अब दूसरा एक और चीज है जो कि हम लोग बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी है ना, क्या बोल रहा है, ऑन सेल 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है ब्रोकरेज के ऊपर। तो जीएसटी अगर मुझे निकालना है तो 18% बोल रहा है कि 18% जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी किसके ऊपर लगता है, ब्रोकरेज के ऊपर लगता है। 18% ऑफ ब्रोकरेज, यानी कि 18% मतलब 18 अपॉन 100, और ब्रोकरेज कितना है 100 रुपया, 100 रुपए के ऊपर लगेगा, तो 100 गेट्स कैंसल, यानी कि 18 रुपया। तो सिर्फ 18 रुपया, सिर्फ तो नहीं बोल सकते, बहुत होता है 18 रुपया, तो 18 रुपया क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। मतलब उस इंसान ने जो भी शेयर खरीदा बेचा उसके ऊपर उस दिन में, पूरे दिन में उसका 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ क्या गया है, ब्रोकरेज गया है, और 18 रुपया जो गया है वो क्या गया, जीएसटी गया। ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन हमें पूछा था, ध्यान से देखना, वापस से क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएंगे, ध्यान से देखना, हमको क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है ब्रोकरेज और टैक्स मिला के। तो देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना हो जाएगा, जो भी उसका ब्रोकरेज लगा वो, ठीक है, जो भी उसका ब्रोकरेज लगा प्लस जीएसटी जो लगा वो दोनों को प्लस कर दो। ब्रोकरेज लगा 100 रुपया और जीएसटी लगा 18 रुपया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 118 रुपया। तो यानी कि उस इंसान ने एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया स्टॉक मार्केट में, खरीदा बेचा शेयर्स को, एंड उसको उस पूरे दिन में सिर्फ 118 रुपया जो है वो क्या देना पड़ा, एज ए ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ 118 रुपया बहुत होता है देखा जाए तो यहां पे आपका आंसर आ गया कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, वो जा रहा है 118 रुपया। क्लियर, समझ में आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब
इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आपको दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस, ऐसे एग्जांपल्स को जितना हो सके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने बोला कि हम 2-2 3-3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं एवरी डे, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से नॉलेज मिलती रहे। और जितने वीडियोस हमारे पहले से ही प्रेजेंट है हर एक स्टैंडर्ड हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसको देखो और अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करते रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करता हूं। जल्दी और भी इसके आगे के जो क्वेश्चन है या फिर और भी आगे के जो चैप्टर्स है उसको हम जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।